Good morning, students. Today we are going to start with the chapter number 11, that is सुनीता in space. तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम जानेंगे हु इज़ सुनीता. सुनीता एक एस्ट्रोनॉट है. एस्ट्रोनॉट वो लोग होते हैं जो पृथ्वी से बाहर निकलकर स्पेस की जानकारी प्राप्त करते हैं. सुनीता विलियम्स भी एक एस्ट्रोनॉट है जो अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा स्पेस में गई थी. शी वॉज द सेकेंड अमेरिकन एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडियन हेरिटेज to go into space. Okay, now let's start chapter number 11, Sunita in space. Straight from the heart, what do you think the earth looks like? तो आपको क्या लगता है कि आपका अर्थ जो है वो कैसा दिखता है? Make a drawing of the earth in your notebook. On your drawing, show where you are. Take a look at your friends' drawings too. Now, what is our earth really like? Ujjera and Shamir are playing with the globe. While they play, they are talking to each other. उजेरा और शमीर एक ग्लोब के साथ खेल रहे हैं. ग्लोब यानी अर्थ का एक मॉडल होता है और ये दोनों ही बच्चे आपस में खेलते हुए बातें कर रहे हैं. उजेरा, डू यू नो दैट सुनीता विलियम्स इज़ विजिटिंग आवर स्कूल टुमारो. उजेरा कहती है, क्या तुम्हें पता है कि कल सुनीता विलियम्स जो है वो हमारे स्कूल में विजिट कर रही है. आई हैव हर्ड दैट शी हैज़ स्पेंड मोर देन 6 months इन स्पेस. मैंने सुना है कि उन्होंने 6 months से भी ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेस में बिताया है. शमीर, लुकिंग एट द ग्लोब, लुक हियर इज़ अमेरिका, अफ्रीका, हे वेयर इज़ स्पेस. तो शमीर जो है वो ग्लोब की तरफ देख के बोलता है कि हाँ देखो, यह है अमेरिका, यह है अफ्रीका. तो आप मुझे बताओ कि स्पेस कहाँ है. एक्चुअली ग्लोब जो होता है उसमें अर्थ का रिप्रेजेंटेशन होता है. आपको उसमें स्पेस नहीं मिलेगा. उजेरा, द स्काई, स्टार्स, सन एंड मून, दे आर ऑल इन स्पेस. शमीर, यस आई नो, सुनीता विलियम्स वेंट इन अ स्पेसशिप. I saw on TV that she could see the earth from there. Yes, सुनीता विलियम्स जो है वो स्पेस में गई थी और वो वहाँ से अर्थ को देख सकती थी स्पेस से. उजेरा, yes, from there the earth looked like this globe. तो अर्थ जो है वो एक ग्लोब की तरह दिखता है. If our earth looks like this globe, then where are we? Ujjera takes a pen and places it on the globe. अगर ग्लोब की तरह ही हमारा अर्थ दिखता है तो हम कहाँ हैं? उजेरा, here we are. This is India. तो ये ग्लोब पर है इंडिया और यहाँ पर हम हैं. शमीर, if we were here like this, we would all fall off. I think we must be inside the globe. अगर हम यहाँ पे हैं तो ऐसे तो हम सब गिर जाते. मुझे लगता है कि हम ग्लोब के अंदर होंगे, इसीलिए हम गिर नहीं रहे हैं. तो यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये दोनों किस तरह से ग्लोब को देखकर बातें कर रहे हैं. उजेरा, इफ़ वी आर इनसाइड देन वेयर इज़ द स्काई, द सन, द मून एंड द स्टार्स. अगर हम अंदर हैं तो सन, मून, स्टार्स जो है वो कहाँ पर होंगे. वी मस्ट बी ऑन द ग्लोब एंड ऑल द सीज एंड ओशंस
must also be on the globe. तो हम ज़रूर ही ग्लोब के ऊपर होंगे और सारे सी और ओशंस भी जो हैं वो ग्लोब के ऊपर ही हैं. शमीर pointing towards the lower part of the globe. You mean to say that no one stays here. शमीर जो है वो लोअर पार्ट पे पॉइंट आउट करके बोलता है कि यहाँ पर नीचे कोई भी नहीं रहता. उजेरा पीपल लिव हियर टू. ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना आर हियर. तो उजेरा कहती है लोग जो हैं वो यहाँ पर भी रहते हैं. ब्राज़ील, अर्जेंटीना ये जो देश है जो ग्लोब के नीचे के हिस्से में आते हैं. शमीर आर द पीपल देयर स्टैंडिंग अपसाइड डाउन. वाई डोंट दीज पीपल फॉल ऑफ. तो यहाँ पे क्या लोग उल्टे रहते हैं, तो ये लोग नीचे क्यों नहीं गिरते हैं. उजेरा यस इट लुक्स स्ट्रेंज इजंट इट एंड दिस ब्लू पार्ट मस्ट बी द सी. वाई डजंट द सी वाटर फॉल ऑफ. उजेरा कहती है कि ये जो ब्लू पार्ट है ये सी का होगा, और अगर ये पार्ट सी का है तो सी वाटर यानी समुद्र का जो पानी है वो ग्लोब से गिरता क्यों नहीं है. व्हाट डू यू थिंक. इफ द अर्थ इज राउंड लाइक अ ग्लोब, हाउ इज इट दैट वी डू नॉट फॉल ऑफ. अगर हम गोल राउंड ग्लोब के ऊपर खड़े हैं तो हम वहाँ से गिरते क्यों नहीं हैं. तो हम वहाँ से इसीलिए नहीं गिरते क्योंकि हमारी जो अर्थ यानी जो पृथ्वी है उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचता है, और इसी चीज़ को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टूवर्ड्स इट्ससेल्फ. दैट इज़ वाई वी डू नॉट फॉल. ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा ही होता है जैसे कि किसी मैग्नेट की शक्ति, जैसे एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट की तरफ चिपकता है, अट्रैक्ट होता है. वैसे ही जब हमारे हाथ में भी कोई चीज़ होती है और वो गिरती है मीन्स वो ज़मीन की तरफ ही गिरती है. मीन्स ज़मीन हर एक चीज़ को अपनी तरफ एकदम मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करती है. उसी तरह हर एक चीज़ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है, अर्थ से चिपकी रहती है. इसीलिए हम ग्लोब से अर्थ की तरफ खड़े होते हैं, हम गिरते नहीं हैं. नाउ डू द पीपल इन अर्जेंटीना स्टैंड अपसाइड डाउन. क्या अर्जेंटीना की तरफ रहने वाले लोग उल्टे लटकते हैं या फिर उल्टे खड़े रहते हैं. नो they also stand up like us. The sense of up and down on the earth is relative. वो भी हमारी तरह सीधे ही खड़े रहते हैं. हमारा ग्लोब और अर्थ का पिक्चर जो है वो दिखने में एकदम छोटा लगता है, लेकिन हमारा अर्थ जो है वो बहुत ही बड़ा है. हम एक छोर से दूसरी छोर तक देखें तो हमें प्लेन नज़र आता है, ऐसा कर्व नहीं आता नज़र. यही रीज़न है कि हम लोग अर्थ के नीचे की तरफ रहते हैं तो उनके लैंड से अर्थ एकदम प्लेन नज़र आता है, तो फिसलते या गिरते नहीं हैं, हमारी तरह अपसाइड खड़े रहते हैं. नाउ टॉकिंग विद सुनीता. व्हेन सुनीता विलियम्स केम टू इंडिया, thousands of children like Ujera and Shamir got a chance to meet her. जब सुनीता विलियम्स इंडिया में आई थी तो हज़ारों बच्चों को उनसे मिलने का एक मौका मिला था. उजेरा एंड शमीर भी उन्हीं बच्चों में से एक थे. सुनीता सेज दैट हर फ्रेंड कल्पना चावला wanted to come to India and meet her children. She came to India to fulfill कल्पना's ड्रीम. तो कल्पना चावला को तो आप सभी जानते ही हैं. तो सुनीता कहती है कि उनकी फ्रेंड जो कल्पना चावला थी वो इंडिया में आना चाहती थी और बच्चों से मिलना भी चाहती थी, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आई. तो अपने
फ्रेंड, कल्पना चावला के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए सुनीता विलियम्स जो है वो इंडिया बच्चों से मिलने आई। तो कल्पना चावला कौन थी? कल्पना चावला भारत में जन्मी पहली महिला थी जो स्पेस में गई थी। In 1997, she became the first Indian-born woman and the second person fly space. फर्स्ट पर्सन कौन थे? फर्स्ट पर्सन थे राकेश शर्मा। राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट मैन इन स्पेस। कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स स्पेस में गई थी इन 2007। शी वॉज द सेकेंड अमेरिकन एस्ट्रोनॉट of Indian origin to go into space। लेकिन स्पेस में किसी घटना की वजह से कल्पना चावला की जो है वो डेथ हो गई। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा स्पेस में गए थे। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है। नाउ सुनीता's experience of living in space. We could not sit at one place. We kept floating in the spaceship from one end to another. तो सुनीता बताती है कि स्पेस में हम एक जगह शांति से बैठ भी नहीं पाते थे। हमारी अर्थ पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी वजह से हर चीज़, टेबल, चेयर ज़मीन से चिपके हुए होते थे। तो स्पेस में ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसीलिए हम स्पेस में उड़ते रहते हैं। वाटर टू डजंट स्टे एट वन प्लेस, इट फ्लोट्स अराउंड एज ब्लॉब्स। यहाँ तक कि वाटर भी जो है वो छोटे छोटे ब्लॉब्स के रूप में उड़ता रहता है। टू वॉश आवर फेस और हैंड्स वी हैड टू कैच दीज ब्लॉब्स एंड वेट पेपर विद दैम। यहाँ तक कि वाटर भी जो है वो छोटे छोटे ब्लॉब्स के रूप में उड़ता रहता है, इसीलिए फेस धोने के लिए लोग जो है इन ब्लॉब्स को पकड़ के टिश्यू पेपर को भिगो के फिर मुंह धोना पड़ता था। वी एट वेरी डिफरेंटली देयर। द रियल फन विथ वैन ऑल ऑफ अस वुड फ्लोट इन टू द डाइनिंग एरिया ऑफ द स्पेसशिप एंड कैच द फ्लोटिंग फूड पैकेट्स। खाना भी जो है वो एक जगह पे नहीं रहता था, वो उड़ता रहता था। इन स्पेस देयर वॉज नो नीड टू यूज़ अ कॉम, माई हेयर केप्ट स्टैंडिंग ऑल द टाइम। स्पेस में तो हम लोगों को कॉम करने की भी कोई ज़रूरत महसूस ही नहीं होती थी, क्योंकि हमारे बाल जो हैं वो ऊपर की तरफ ही खड़े रहते थे। नाउ नॉट बीइंग एबल टू वॉक, वहाँ पे हम वॉक भी नहीं कर सकते थे। वी हैड टू गेट यूज्ड टू फ्लोटिंग अराउंड, वहाँ पर हमें आदत डालनी पड़ी फ्लोट करने की चारों तरफ से। वी हैड टू लर्न टू डू सिंपल थिंग्स डिफरेंटली, तो हमें सिंपल चीज़ें थी वो अलग तरीके से करनी पड़ी। टू स्टे एट वन प्लेस वी हैड टू स्ट्रप आवर सेल्व्स देयर, तो वहाँ पर हमें अपने आप को बांधना पड़ा। पेपर्स ऑल्सो हैड टू बी स्टक टू द वॉल ऑफ द स्पेसशिप, पेपर को भी हमें स्पेस शिप की वॉल से स्टक करना पड़ा। इट वॉज अ लॉट ऑफ फन लिविंग इन स्पेस, बट इट वॉज ऑल्सो डिफ़िकल्ट। नाउ लुक एट द फोटोग्राफ्स एंड राइट। तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक में सुनीता विलियम्स के जर्नी के टाइम के कुछ फ़ोटोग्राफ्स जो हैं वो दिए हुए हैं। फर्स्ट जो है वो है वी टेक ऑफ 9 दिसंबर 2006। 9 दिसंबर 2006 को सुनीता विलियम्स ने स्पेसशिप को टेक ऑफ किया था। सेकंड पिक्चर में है वेयर इज दिस फूड फ्लाइंग अवे, लोग जो हैं वो उड़ते उड़ते हुए फूड को पकड़ कर के खा रहे हैं। द डेट इज़ 11 दिसंबर 2006। थर्ड पिक्चर में है आवर फीट डोंट स्टे ऑन द फ्लोर, हमारे जो पैर हैं वो ज़मीन पर भी नहीं टिकते थे, हम हमेशा फ्लोट करते रहते थे।
डेट है 11 दिसंबर 2006। नेक्स्ट पिक्चर, लुक माई हेयर इज स्टैंडिंग नो प्रॉब्लम वाइल वर्किंग। तो हमारे बाल जो थे वो स्पेसशिप में हमेशा खड़े ही रहते थे, लेकिन हमें काम करने में आसानी होती थी। डेट है 13 दिसंबर 2006। एंड लास्ट, सुनीता आउटसाइड द स्पेसशिप रियली इन स्पेस, और डेट है 16 दिसंबर 2006। ओके, नाउ कैन यू थिंक वाई सुनीता's हेयर वॉज स्टैंडिंग। सुनीता के जो बाल है वो क्यों खड़े रहते थे? क्योंकि हमारी अर्थ की तरह स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है, इसीलिए बाल ही नहीं हर एक चीज़ जो है वो ऊपर की तरफ खड़ी रहती है या फ्लोट करती है। When we are on the earth, our hairs remain in the downward position because of the gravitational force of the earth. Once sun is in space, the hairs stand as there is zero gravity in space. Now look at Sunita's photographs and the dates written on each of them. Write what all is happening and when. तो यहाँ पर हमने सुनीता के फोटोग्राफ्स जो हैं वो देखे। तो यहाँ पर आपको एक टेबल बनाना है और उसमें लिखना है डेट और क्या हुआ वो लिखना है। तो आप टेबल बनाकर उसे कंप्लीट कीजिए। ओके, नाउ इजंट इट अमेजिंग, ऑन द अर्थ व्हेन वी थ्रो समथिंग अप it comes down. When we throw a ball up in air, it falls back. We are able to catch it. On the earth, we don't keep floating around. When we fill a glass or bucket with water, it stays there. It doesn't float around in blobs, as Sunita Williams says. It is something special about the earth that makes this happen. The earth pulls everything towards itself. तो जब भी हम कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो हमेशा नीचे की तरफ आती है, इसीलिए तो हम आराम से कैच खेल सकते हैं। हमारे अर्थ पे कोई भी चीज़ ऐसे ही फ्लोट नहीं करती। अगर हम ग्लास या बकेट में पानी भरते हैं तो पानी वहीं का वहीं पे रहता है। हमारी अर्थ इतनी स्पेशल क्यों है? तो हमारे अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो काम करता है, और इसी की वजह से ऊपर फेंकी हुई जो चीज़ है वो नीचे आ जाती है। नाउ कैन यू नाउ से वाई सुनीता's हेयर केप्ट स्टैंडिंग। सुनीता's हेयर केप्ट स्टैंडिंग बिकॉज ऑफ जीरो ग्रेविटी इन द स्पेस। नाउ थिंक वाई वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स on any slope. On mountains, too, water flows downwards, not upwards. Water flows downwards because of the force of gravity of the earth. Now, where are the lines really? Sunita describes her view of the earth from the spaceship. The earth looks so beautiful and amazing. We could watch it for hours. From the window of the spaceship, we could clearly see the curved shape of the earth. तो सुनीता कहती है कि बाहर से हमारा जो अर्थ है वो कितना ब्यूटीफुल और अमेजिंग दिखता है। तो यहाँ पर आपको अर्थ का जो है वो पिक्चर दिख रहा होगा। ये जो फोटोग्राफ है इसको स्पेस शिप के विंडो से लिया गया था। Look at these photographs of the earth taken from a spaceship. From such photographs today we know what the earth looks like. But thousands of years ago people could only imagine what the earth looked like. Scientists tried hard to find out how big is the earth. How does it go around? तो आज जब हम अर्थ की इतनी सारी फ़ोटोग्राफ्स देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा जो अर्थ है वो राउंड है, गोल है। इससे पहले कई साइंटिस्ट ने
फाइंड आउट कर रहे थे कि अर्थ जो है वो कैसा है, जब उन्होंने अर्थ को अपनी आंखों से नहीं देखा था। तब तक वो अर्थ के शेप को लेकर बहुत ही कंफ्यूज थे। नाउ लुक एट दिस फोटोग्राफ एंड टेल, कैन यू सी इंडिया? यस। कैन यू recognize any other place? Yes, we can recognize Sri Lanka also here. Where is the sea? The blue colored part shows the sea. Do you find anything similar between the globe and this picture of the earth? In what ways are they different? तो हमें हमारे अर्थ और ग्लोब में क्या क्या डिफरेंस और क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं जो हमें नज़र आती हैं। तो सिमिलरिटी ये है कि ग्लोब और अर्थ में लैंड और सी जो है वो अलग अलग नज़र आते हैं, और डिफरेंस ये है कि सारी कंट्रीज जो है वो हमें अच्छे से नज़र आती हैं क्योंकि वहाँ पर लाइंस बनी हुई हैं, लेकिन अर्थ में जो उसका एक्चुअल पिक्चर है उनमें लाइंस जो है वो नज़र नहीं आती हैं। इसीलिए हमें कंट्रीज़ जो हैं वो अलग अलग नज़र नहीं आती हैं। द सिमिलरिटी इज़ दैट लैंड एंड सी कैन बी ईजिली डिस्टिंग्विश्ड। द डिफरेंस इज़ दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिकग्नाइज अ पर्टिकुलर कंट्री और सिटी। नाउ डू यू थिंक सुनीता कुड मेक आउट Pakistan, Nepal and Brahma separately when she saw the earth from space? No, I think she could not make out these countries when she saw the earth from space. Ujera and Shamir are looking at different countries on the globe. Ujera, see, there are lines between the different countries on this globe. Are such lines also there on the earth? तो ग्लोब में तो कंट्रीज़ के बीच में जो है वो लाइंस बनी हुई हैं, क्या अर्थ में भी ऐसी लाइंस जो हैं वो बनी हुई हैं? शमीर, देयर मस्ट बी, दे आर देयर ऑन द मैप ऑफ इंडिया इन दिस बुक. See, there are lines between the different states too. हाँ, हो सकता है बनी हुई हो. उजेरा, if we go from Delhi to Rajasthan, would we find such lines made on the ground? उजेरा कहती है, जब हम दिल्ली से राजस्थान तक जाते हैं तब हमें ग्राउंड पे तो कोई लाइंस नज़र ही नहीं आती है, लेकिन हमारे मैप में ये जो लाइंस है वो नज़र आती हैं. नाउ व्हेन सुनीता सॉ द अर्थ फ्रॉम स्पेस शी फाउंड द अर्थ वेरी ब्यूटीफुल. तो जब सुनीता ने स्पेस से हमारी अर्थ को देखा तो अर्थ उसे बहुत ही ब्यूटीफुल लगा था. मैनी थॉट्स केम टू हर माइंड एज शी डिस्क्राइब्स इट. From so far away, one can only make out the land and the sea. One cannot see the different countries. Division into countries has been done by us. तो इतनी दूर से तो हम लैंड और सी को अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन किसी को डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो साफ साफ दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि कंट्रीज़ का जो बंटवारा है वो हमने ही किया है. देश की यानी कंट्री की जो बाउंड्रीज़ हैं वो हम इंसानों ने ही बनाई है. ऑल द लाइन्स ऑन द मैप्स आर मेड बाय अस. दे आर इन आवर माइंड्स. आई विश वी ऑल थिंक अबाउट दिस. वेयर आर द लाइन्स रियली. यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है. Look at the moon tonight and draw what it looks like. Look and draw again after 1 week and then after 15 days. तो यहाँ पर आपको मून का जो पिक्चर है वो ड्रॉ करना है. Today's date, date after a week and date after 15 days.
जैसे मैंने आज रात को चांद देखा तो वो एक राउंड शेप में था। तो मून जो है वो गोल होता है। इट इज़ कॉल्ड फुल मून और पूर्णिमा। तो उसे फुल मून या पूर्णिमा बोलते हैं। डेट आफ्टर अ वीक, 1 वीक के बाद जो है मून हमें हाफ नज़र आता है। तो इस तरह के मून को हम कहते हैं क्रिसेंट मून। डेट आफ्टर 15 डेज, 15 डेज़ के बाद मून गायब सा दिखाई देता है, जिसे कहते हैं न्यू मून या अमावस्या की रात। ऑल दीज आर कॉल्ड फेजेस ऑफ मून। तो यहाँ पर आपको मून के पिक्चर्स जो हैं वो ड्रॉ करने हैं। पूर्णिमा से अमावस्या तक होने में 15 डेज़ का टाइम लगता है और फिर से अमावस्या से पूर्णिमा होने तक 15 डेज़ का टाइम लगता है। नाउ फाइंड आउट व्हेन इज़ द नेक्स्ट फुल मून, एट व्हाट टाइम विल द मून राइज ऑन दिस डे, what does the moon look like on this day? Draw it. Now what are the festivals related to the moon? तो हमारे देश में मून से रिलेटेड कौन कौन से फेस्टिवल हैं जो हम मनाते हैं? होली, ईद, करवा चौथ एक्सेट्रा। तो ये सारे ही पूर्णिमा के दिन में ही मनाए जाते हैं। तो एक दिवाली ही ऐसा फेस्टिवल है जो अमावस्या की रात में मनाई जाती है। नाउ एट नाइट लुक एट द स्काई केयरफुली फॉर 5 मिनट्स। तो आप रात को आसमान में 5 मिनट्स जो हैं वो ध्यान से देखिए। आपको वहाँ पे क्या क्या नज़र आता है? What could you see? Did you see anything moving in the sky? What do you think it could be? A star or a shooting star or a satellite? Satellites are used for the TV, telephones and for weather reports. Find out more about this. तो ज़्यादातर हमें स्काई में सन, मून, स्टार या कभी कभी हमें सैटेलाइट्स भी नज़र आते हैं। सैटेलाइट वैसे तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन अर्थ से हम सैटेलाइट को देखें तो एकदम सितारों की तरह एकदम छोटे छोटे नज़र आते हैं। तो सैटेलाइट क्या होते हैं? सैटेलाइट एक मशीन होती है जिसकी वजह से हमें दूर दूर की कंट्रीज़ की जो हमें न्यूज़ है वो हमें आसानी से मिल जाती है। तो जब हमारी कंट्री के बाहर की कोई भी न्यूज़ होती है तो वो हमारे कंट्री में कैसे पहुंचती है? वो इन सैटेलाइट्स की वजह से पहुंचती है। तो सैटेलाइट एक जगह से सिग्नल्स लेके दूसरे जगह तक भेजती है। ओके स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ सुनीता इन स्पेस। थैंक यू।